नमस्कार, जय हिंद। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी सेकंड ईयर में हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वे तैयारी कर रहे हैं, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 6 तारीख है और लगभग आज की नाइट है और कल 7 फिर 8, लगभग 2 दिन आपके पास है और 9 तारीख को आपका पेपर है। तो इन 2 दिनों में भी जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप ये कर लेते हैं तो चांसेस है कि इनमें से ही आ जाएगा। चांसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हुआ कल, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने वीडियो में बताए थे कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्वेश्चनों का थोड़ा-सा तरीका चेंज था, सहज संयोजी बंध आया और भी एक क्वेश्चन थे जो और था एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में से एक्टिनाइड वाला आया था। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें थोड़ा वो दिमाग लगाने के बाद और कंसल्ट करने के बाद मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इनमें से आपका फँसेगा ज़रूर, इतना पक्का है। उतना हो जाएगा कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कम नंबर का करके आए हैं, वो इसमें आप एवरेज पूरा कर सकते हैं। फिर फिजिकल में 1 दिन है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 10 मार्क्स का भी करके आ गए हैं, कम से कम मान रहा हूँ मिनिमम, तो इसमें कम से कम आपको 25 प्लस का आ जाएगा। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, 25 प्लस से ज़्यादा ही आ जाएगा। जब पेपर आएगा मैं खुद आपको मैच कराऊँगा। जैसे ही पेपर छूटेगा मैं मैच कराऊँगा आपका। ओके, तो मैं बता देता हूँ आपको, लॉन्ग आपको मिलेंगे इस वीडियो से। इस वीडियो से आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, इतनी बात पक्की है। चलिए, वैसे पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैंने बनाया है पेपर, ना ही बनाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेरे टीचर जिनसे मैं पढ़ा हूँ, वो 30-30 साल से पढ़ा रहे हैं और मैं करीबन 5-6 साल से मैं भी 5-6 साल से मैं भी लगभग पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है? सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलॉन्ग करते हैं, यूनिट जो 1 है, सेक्शन बी इसे बोलते हैं, यूनिट फर्स्ट से आपको करना है, ज़रूर आएगा। यूनिट फर्स्ट से जो करना है आपको करना है, किसी यौगिक के पराबैंगनी स्पेक्ट्रम को किस प्रकार अभिलेखित करें। पराबैंगनी अवशोषण को प्रभावित करने वाले घटक, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कर लेना आप। उसके बाद आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में निहित निम्नलिखित पदों की व्याख्या करनी है। क्रोमोफोर वर्णमूलक, वर्णधर्मी और वर्णवर्धक, वर्ण स्थानांतरण तथा स्पेक्ट्रमी स्थानांतरण। स्वयं मैं मैच कराऊंगा इस पीडीएफ से। जब पेपर हो जाएगा, इस वीडियो का लिंक दूंगा और पीडीएफ का लिंक दूंगा, फिर कहूंगा देख लो मैच करके। आईआर स्पेक्ट्रमी, अवरक्त स्पेक्ट्रमी को कंपन स्पेक्ट्रमी कहा जाता है। कंपन वर्ण का नियम बताइए, आणविक प्रकार, हुक का नियम और चेन का नियम। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से विभेद कीजिए आप इनमें एथेनॉल, डाइमेथिल एथिल, एसिटिल अम्ल और एथिल एसीटेट, एथिल फेनिल कीटोन, पी मेथिल एसिटोफिनॉन, ओपी हाइड्रोक्साई बेंजल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड तथा एसीटोन, मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन। किधर चला गया भाई? ठीक है, तो ये हो गया आपका पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। फिर आपका यूवी स्पेक्ट्रम, क्रोमोफोर वर्णधर्मी, वर्ण स्थानांतरण का। उसके बाद आईआर स्पेक्ट्रम में हुक का नियम, चयन का नियम, और ये आपका ये जो 6 हैं, ये 6 आपके शॉर्ट में भी अलग अलग कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। शॉर्ट भी इसी में से हो जाएंगे। टाइम कम है, अगर आप ज़्यादा सिलेबस कवर करने की सोचेंगे और प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल इन्हीं पर फोकस करिए और इन्हीं को कम से कम 2 बार करके चले जाइए। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, और अगर आप चाहते हैं आपको स्ट्रेस टेंशन ना हो, तो आज इन क्वेश्चनों पर निशान लगा लीजिए नोट्स की तरह, और कल सुबह बैठना आप इनको लेकर, और शाम तक ये कल आपको करने हैं। यानी 7 तारीख को, 8 को नहीं, 7 में ये कवर करके ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्वेश्चनों को सोना ही जब है कल, जब इन क्वेश्चनों को आप कवर कर लो बस। 8 को तो रिवीजन होना चाहिए बस। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से महत्वपूर्ण उपयोग हो गए, ठीक है। पराबैंगनी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर, और वे जो बताए थे मैंने 5-6, उनके बारे में। यूनिट सेकंड से है ट्राई ऑल क्या है, व्यापारिक रूप से बताना है आपको। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप 3 से 4 लाइन जो भी है थोड़ा पढ़ लेना। फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इनका जो रिंग किस प्रकार, बेंजीन रिंग किस प्रकार बनती है, इनका रिएक्शन क्या है। एलिल एल्कोहल, एक्रोकील, आइसोप्रोपिल और नाइट्रोग्लिसरॉल, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में। और ग्लिसरॉल वाला क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। ग्लिसरॉल सिट्रिक अम्ल, ग्लिसरॉल सेंट्रलाई, ग्लिसरॉल निर्जलीकरण, ग्लिसरॉल ऑक्सीलिक अम्ल, ग्लिसरॉल वाले, और ग्लाइकोल। ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में से आ सकता है पराबैंगनी और आईआर, और अवरक्त स्पेक्ट्रम से आ सकता है। ठीक है, पराबैंगनी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और ग्लाइकोल, ग्लिसरीन। फिनॉल का व्यापारिक निर्माण बताना है आपको। फिनॉल का व्यापारिक निर्माण बताना है। रीमन टीमन अभिक्रिया आपको बतानी है। ठीक है, फिनॉल का निर्माण की 3 विधि है, और पिपरिक अम्ल, फिनाफ्थलीन, एस्प्रिन
अल्फा-विट्रिगीन और फिनेसिटीन, फिनॉल क्यूमेनिक, सामंत नाइट्रिक अम्ल, ब्रोमीन, कार्बन डाइसल्फाइड। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर था, ये प्रीवियस ईयर नहीं, जो इम्पोर्टेंट जो जिस साल का पेपर है। शॉर्ट में वर्णवर्धक किसे कहते हैं? एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? इसकी क्रियाविधि आपको बतानी है। ओके, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, फेहलिंग विलियन टोलेन अभिकर्मक की क्या उपयोगिता है? क्लीमेंस वुल्फ किस्नर अपचयन किसे कहते हैं? अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप के प्रभाव बताइए। पैरा नाइट्रोफिनॉल 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से अधिक अम्लीय है, क्यों? ठीक है, ओ ये नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल में किसका क्वथनांक ज़्यादा है? हाफ ब्रोमाइड अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया और सैलिसिलिक अम्ल के दो महत्वपूर्ण अवरक्त अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं वो। ठीक है, अब सेक्शन बी में आ जाइए। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये करना आपका अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुक्चियन आणविक वर्णमूलक स्पेक्ट्रम और अवशोषण का संयुग्मन प्रभाव। बी के बाद सेक्शन सी पे आ जाइए। पिनोकॉल पुनर्विन्यास, ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण, ग्लिसरॉल बताया था, गाटरमान संश्लेषण, रिमंटीवन अभिक्रिया, बैकलाइट, पार्किन संगणन, अमोनिया और जाइलेम पद्धति। इतना अगर आप कर लेते हैं, और बॉयर व्हीलिंग, विटिंग और बेंजोइन संगणन। और सेक्शन ई में देख लीजिए, फिनोल्फ्थालीन, पिपरिक अम्ल, सैलिसोल, एस्प्रिन, प्रतिस्थापन की क्रियाविधि, एरोरंजक परीक्षण, एनिलीन, इलेक्ट्रोफिल। इतने क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो 25 प्लस आ जाएंगे, 25 से 30 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे, जो कि इतने अगर आ गए तो आप पास ही हो जाओगे। 25 से 30, लगभग 30 मान लेते हैं, 30 आप इसमें ले आओगे, 10 से 15 का आप पहले वाली में भी करके आए हैं, तो 45 मार्क्स आपके हो जाएंगे। थर्ड की दिक्कत आपको नहीं होगी, कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी है अजय महेंद्रा 47, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट करना। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। टेलीग्राम पर आप अजय महेंद्रा जी के लिख सकते हैं। ओके, जय हिंद।